Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. Myself Sonia Verma and this is your lovely YouTube channel Sonia Ma'am Chemistry. So बच्चों आज के क्लास में हम अपना केमिकल काइनेटिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में क्या किया था जल्दी से रिकैप लेते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपका कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह सब लिखना सिखा चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ, है ना। तो पिछली क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम कैसे लिखते हैं, हाफ लाइफ आप कैसे लिखते हो, या फिर आपका जो लाइफ टाइम है वो कैसे लिखते हो, ये सारे हम यहाँ पर एक इक्वेशंस हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला हम सीख चुके थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फटाफट पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लास है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का ही है, तो कंफ्यूज होना नहीं है, कोई मुझसे फर्स्ट ऑर्डर की बात नहीं करेगा, ठीक है। जीरो ऑर्डर है आपका। चलो तो कौन कौन सी इक्वेशंस हमने याद करी थी, सबसे पहले बताओ। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है आर, दिस इज इक्वल टू के और ए की पावर हम जीरो लिखते हैं, इसी को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एक तो ये हमने पढ़ा ही था, ठीक है। फिर मैंने एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको सिखाया था। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमारा क्या आया था बताओ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ था आपका ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। जहां पर ए क्या है कि भाई किसी टाइम पर, ठीक, आपका कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो कितना बचेगा, ठीक है। ए नॉट क्या हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, के आपका रेट कांस्टेंट, टी है आपका टाइम पीरियड कि भाई किस टाइम में आपका जो कंसंट्रेशन है वो ए नॉट से ए तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी। और बताओ क्या पढ़ा था। इसके बाद मैंने बताया था आपको एक टी हाफ का फॉर्मूला। टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ए नॉट बाई टू के, ठीक है। कैसे डिराइव मैं सब सिखा चुकी हूँ पिछली क्लास में, ठीक है। एक हमने फॉर्मूला याद किया था लाइफ टाइम का कि टी लाइफ टाइम क्या होता है, ए नॉट बाय के, ठीक। तो ये बेसिकली कुछ फॉर्मूले थे जो हमने पिछली क्लास में सीखे थे। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का, ठीक है, वो है ग्राफ्स। तो ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कई सारे ग्राफ हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। या तो डायरेक्टली ग्राफ पूछ सकता है या ग्राफ से आपके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो समझते हैं कि भाई कैसे कैसे ग्राफ्स हैं आखिर, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट ग्राफ बना देती हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये सारे ग्राफ्स मैंने बना दिए हैं। अब आपका काम है थोड़ा सोचना और बताना कि भाई किस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। अच्छा, ये जितने भी ग्राफ्स हैं ना आपके वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हैं। तो रिएक्शन हम इनके लिए यही लिख रहे हैं कि आपके पास एक रिएक्टेंट ए है और इससे आपको कोई प्रोडक्ट बी मिल रहा है, ठीक है। तो इसी सिंपल से रिएक्शन के लिए हम ये ग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ देखो, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको इक्वेशंस याद है ना आप कोई भी ग्राफ बना लोगे, ठीक है। रटोगे भाई इसका एक्स एक्सिस पे ये और वाई पे ये था तो ग्राफ ऐसा बन रहा था, तो आप क्या ही करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। आपको जो भी हमने सीखा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये आपके इक्वेशंस हैं वो याद होने चाहिए टिप्स पर, ठीक। चलिए सबसे पहला हमारा ग्राफ है कि हमने एक्स एक्सिस पे लिया है क्या, ए, मतलब हम यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं। ए क्या है, ए आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। तो हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करी है और बोला है कि भाई रेट के साथ इसका क्या आपका प्लॉट होने वाला है, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ मुझे कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है क्या। ये रही इक्वेशन आपके सामने, देखो सब कुछ आपके यहाँ पर क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो, इसका मतलब इस पे डिपेंड ही नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो रेट को इससे कोई लेना देना है ही नहीं, इसका मतलब कंसंट्रेशन आपका कम हो बढ़े कुछ भी हो, ठीक, रेट नहीं बदलने वाला है। सो रेट जो भी होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ये आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक। रेट आपका कांस्टेंट है, आप कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा रहे हो घटा रहे हो जो कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली कंसंट्रेशन एक ही कम ही हो रही है ना, ओके। सेकंड, रेट और टाइम के बीच में बताओ क्या टाइम और रेट का कोई लेना देना है। रेट को ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से मतलब ना टाइम से मतलब, टाइम बढ़ता रहे रेट को कोई मतलब नहीं है, सेम आपका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या प्लॉट किया, हमने एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम और वाई एक्सिस पे लिया है ए की कंसंट्रेशन, ठीक है। टाइम और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये कैसे आपस में मतलब रिलेट करेगा, ये रहा देखो इक्वेशन, सब इक्वेशन से खेले आपका। ए कंसंट्रेशन क्या है, ये वाला, ठीक है। टाइम है हमारा टी, ठीक है। इसको हमने कैसे प्लॉट किया था पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये है आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई क्या है मेरा ए, वाई एक्सिस पे ए है, एक्स एक्सिस पे मेरा टाइम है,
ठीक है, माइनस के मेरा स्लोप होगा, ठीक, और ए नॉट मेरा इंटरसेप्ट होगा। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक, और ये लिखा है माइनस, मतलब कि स्ट्रेट लाइन तो बनेगी और स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप। सो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव स्लोप लाइक दिस, ठीक है। इस नेगेटिव स्लोप को हमने लिख लिया, ओके। एम मेरा स्लोप है तो एम इक्वल टू स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू किसके बराबर, माइनस के बराबर है, माइनस के, ठीक, दिस इज इक्वल टू माइनस के। अच्छा ये थीटा क्या है, मैंने बोला है जब भी थीटा आप लेते हो ना तो हमेशा हमारा जो पॉजिटिव वाला मतलब एंगल जो होता है उसको ही हम थीटा लेते हैं, ठीक, ये मत थीटा कंसिडर कर लेना, ठीक, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक, यही हमारा एंगल जो है वो थीटा है, ओके जी। ए नॉट क्या है, मेरा इंटरसेप्ट है सी, तो इंटरसेप्ट मतलब कि ये वाला पोर्शन, तो यहाँ तक जो है वो आपका क्या है, दिस इज ए नॉट, ठीक है, दिस इज ए नॉट। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, ए और टाइम के बीच में हमारा माइनस के इज द स्लोप, ठीक है, विच इज इक्वल टू टेन थीटा, और ए नॉट मेरा इंटरसेप्ट है, बन गया। अच्छा अब मुझे बताना है क्या कि हमने अगर एक्स एक्सिस पे ए नॉट लिया है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है, तो हमारा टी हाफ वाई एक्सिस पे ले रहे हो तो कैसा प्लॉट बनेगा, ये देखो सामने आपके इक्वेशन, टी हाफ ए नॉट, ठीक है, तो ए नॉट बाई टू की कैसा प्लॉट करोगे आप, ये भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है, ये हमारा y है, देखो y पे हमारा टी हाफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक, x क्या है मेरा, x मेरा ए नॉट है, ठीक, बहुत बढ़िया, x मेरा ए नॉट है, m क्या है बोलो, m है मेरा 1/2 के, m क्या है 1/2 के, ठीक है, दिस इज योर टी हाफ। अब आई बात समझ में आपको, y क्या है टी हाफ, m है मेरा 1/2 के, x है मेरा ए नॉट। तो मुझे प्लॉट करना था कि अगर ए नॉट हम जो है इनिशियल कंसंट्रेशन धीरे धीरे जो आपकी बढ़ रही है, टी हाफ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये मेरा स्लोप जो आया है वो स्लोप आएगा 1/2 के, क्या कोई इंटरसेप्ट है यहाँ पर, मेरे पास कोई सी मिल रहा है, इंटरसेप्ट है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ से ही आपका जो लाइन है वो शुरू होगा, ठीक है, यही आपकी लाइन जो है वो शुरू होगी। और हमें ये पॉजिटिव स्लोप क्यों मिला है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है भाई आपका जो स्लोप है एम है वो पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, ठीक, तो हमने ग्राफ इस तरीके से बनाया है, क्लियर बात। अरे जब माइनस होता है तो हमने ग्राफ ऐसे बनाया, जब पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसे बनाएंगे, सिंपल, ठीक, हटाओ इसको, ठीक, तो मेरे पास कोई इंटरसेप्ट नहीं है, सी है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे स्लोप की बात की जाए तो स्लोप इज इक्वल टू क्या है 1/2 के, इट इज इक्वल टू टेन थीटा, बन गया ग्राफ। नेक्स्ट लास्ट ग्राफ बनाना है, अगर हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो अब हमने यहाँ पर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन थी कि भाई ए से मुझे क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है, ठीक, हम मानकर चलते हैं भाई कि अगर टाइम जीरो पर, मतलब बिल्कुल जब हमने स्टार्ट किया है, जब आपका टाइम जीरो है तो उस टाइम हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है बोलो, हमारा जो ये ए है वो किसके बराबर है, ये है हमारा ए नॉट ही है ना इनिशियल कंसंट्रेशन, तो भाई टाइम जब मेरा जीरो है तो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का कुछ कंसंट्रेशन होगा क्या, प्रोडक्ट तो जीरो, भी प्रोडक्ट थोड़ी बनाया उस टाइम, सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट ही है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही करिए तो प्रोडक्ट थोड़ी बन जाएगा, ठीक, रिएक्शन जब स्टार्ट करिए तो सिर्फ रिएक्टेंट है आपके पास, ठीक है, तो हमारा उसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, अब धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की बढ़ेगी, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई एट टाइम टी, कि जब आपका टाइम कुछ हो चुका है, एक्स पीरियड ऑफ टाइम आपका बीत चुका है, तो उस टाइम पर आपका जो कंसंट्रेशन है ए नॉट का वो हम ए तक पहुंच चुके हैं, ए नॉट से ए तक पहुंच चुके हैं, इनिशियल से कम होते 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 एक टाइम पर, मतलब एक टाइम पर आपका कंसंट्रेशन ए तक जा चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं इसको ए नॉट की टर्म्स में लिखूं, थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, ठीक, जो ए नॉट है वो कम होगा, ठीक है, किसी एक वैल्यू से कम होगा, ठीक, तो हम क्या देते हैं भाई ए क्या है हमारा ए नॉट माइनस एक्स, अभी मुझे वैल्यू नहीं पता, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ एक्स वैल्यू से कम हुआ है, ठीक, कंसंट्रेशन कम हुई है, ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा भाई, जितना यहाँ कम हुआ है उतना ही आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, तो जितना आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है उतना आपको प्रोडक्ट कंसंट्रेशन मिलने वाली है, तो अगर हमने यहाँ पे माइनस एक्स लिया है तो यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट आपका प्लस एक्स होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर क्या, ठीक है, आपको आई बात समझ में कि जब टाइम जीरो है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, एक टाइम टी पर आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कम, तो ए नॉट माइनस एक्स मैंने कह दिया, और एक्स से कम हुआ है तो प्रोडक्ट हमें एक्स मिल जाएगा,
ठीक है। अब जरा आपकी जो इक्वेशन हमने याद करी थी, इस इक्वेशन को ही यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी क्या, A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये बार बार काम आएगी, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएगा तब ये रिएक्शन काम आएंगे, ये इक्वेशंस काम आएंगे, तो प्लीज रट लेना, ठीक है, दिमाग में घुसा लेना कैसे भी। ओके जी, A मेरा क्या है बोलो, अब A मेरा क्या बन चुका है, ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है, वैल्यूज पुट करो, कुछ नहीं करना है। A क्या है मेरा, ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है, ए नॉट तो मेरा ए नॉट ही रहेगा, ये थोड़ी बदलेगा, माइनस के, ठीक है। टी क्या है मेरा यहाँ पर, टाइम टी ही लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, टाइम टी पे मैंने कहा कोई भी टाइम टी हो सकता है, इसको सॉल्व करो फटाफट। ए नॉट इधर है, ए नॉट इधर है, क्या ये कट नहीं जाएंगे, दोनों ए नॉट कट गए, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, दोनों माइनस साइन भी कट गए। मतलब यहाँ से हमें एक नई इक्वेशन मिली कि x इज इक्वल टू के टी। ये जो हमारा x है वो के टी के बराबर है, और x है क्या, व्हाट इज x, x इज द प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये x क्या है, ये इनडायरेक्टली हमने बता दिया, x हमारा कुछ नहीं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ही तो है, ठीक है। अरे भाई रिएक्टेंट आपका कम हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, हमने यहाँ x लिखा है तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ही तो लिखा है, तो ये जो x आया है वो मेरा प्रोडक्ट ऑफ की कंसंट्रेशन है। इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल टू एक्स टी। हमें एक नई इक्वेशन यहाँ से मिल चुकी है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किसके बराबर है, के टी के बराबर है। दिस इज योर इक्वेशन। अब सिंपल है आपको ये ग्राफ प्लॉट करना। टाइम के साथ अगर हम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को देखें तो ये रही आपके सामने इक्वेशन, ठीक, दिस इज योर y, दिस इज योर एम एक्स, ठीक है। तो y मेरा ये रहा, टाइम जो है मेरा वो x एक्सिस पे है, तो स्लोप मेरा होगा k, ठीक, स्लोप क्या है k, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। कोई इंटरसेप्ट है क्या, नहीं है, इंटरसेप्ट जब नहीं होता है तो हमारा यहाँ पे से ही शुरू होगा, ठीक है ना। अगर इंटरसेप्ट होता है इसका मतलब है ये इंटरसेप्ट है, ठीक, ये वाला पोर्शन आपका इंटरसेप्ट है, ठीक है। जब इंटरसेप्ट जीरो है इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपका ओरिजिन से ही शुरू होगा, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स बना दिया हमने, तो m मेरा स्लोप है, मतलब यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो कि m इज इक्वल टू स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू के। आ गई बात समझ में। सो दिस इज योर ऑल इंपॉर्टेंट ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखना, रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप सीख जाओगे तो कोई भी ग्राफ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। चलिए बच्चों, अब ग्राफ तो हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, कभी कभार थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहचानिए कौन से रिएक्शंस हैं, ठीक। तो वो एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, तो फटाफट एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कौन कौन से आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो चलिए बच्चों एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल है मेरे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक। अच्छा, फोटोकेमिकल रिएक्शन मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब यहाँ पर आपका जो रिएक्शन होगा वो लाइट के प्रेजेंस में होगा। फोटो मतलब फोटॉन्स, ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है कि भाई H2 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक, H मतलब आपका लाइट के प्रेजेंस में है, ठीक, और ये मिल रहा है। तो जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे ना, जहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पर जो डिपेंडेंस है रेट का वो टोटली डिपेंड करता है भाई कि आपका इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है लाइट का, ठीक है। तो रेट डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक, नंबर ऑफ फोटॉन्स। सिंपली हम ये कह रहे हैं कि जो भी हमारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होती हैं, ठीक, तो अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं लाइट की, ठीक, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और फोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो वो आपका रेट जो है उसका बढ़ जाएगा, ठीक, मतलब जल्दी से आपकी वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा H2 या Cl2 के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो रेट इसका क्या आया है, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0, ठीक। तो ये आपका एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, सेकंड आपकी जो भी एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन होती है ना, वो भी आपका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज ऑल्सो अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। थर्ड देखिए कि डिसोसिएशन ऑफ गैसेस, अगर हम किसी गैसेस का डिसोसिएशन करते हैं सॉलिड सरफेस पे एट हायर प्रेशर, तो जैसे एग्जाम्पल है कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है ना, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर हमने हाई प्रेशर पर इसको ट्रीट किया तो आपको मिलेगा N2 और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, ठीक है। तो इस केस में अगर हम रेट देखें तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, और अमोनिया का कंसंट्रेशन की पावर 0, मतलब
इसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। तो अमोनिया की पावर 0 है, दैट मीन्स इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आपसे मतलब थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन और डिसोसिएशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स एट हायर प्रेशर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमारा काम है कि भाई अभी तक जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन सीखा, ठीक है, आप कंप्लीट सीख चुके हो, जो भी फॉर्मूला था, ठीक है, जो भी आपके ग्राफ थे, जो भी एग्जाम्पल्स है, सब आपने सीख लिया है। अब हमें सीखना है कि भाई उन सारी चीज़ों को हम कैसे अप्लाई करते हैं इन न्यूमेरिकल्स, बिकॉज न्यूमेरिकल ही तो आएंगे, ठीक है, ग्राफ भी आते हैं बट न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो हमें सीखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम कितने कम टाइम में आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। कंसेप्चुअल मेथड भी आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक भी आना चाहिए, तो दोनों के साथ समझेंगे। स्टार्ट करते हैं, अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, समझते हैं भाई कैसे आखिर हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भाई फॉर ए टू पी, ठीक, आपको ऑर्डर गिवन है, ठीक है, ऑर्डर नहीं पहचानना, आपको दे रखा है कि आपके पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो आपको ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बनाकर दे रही है, ठीक है। लिखा है कि इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज 2 मिनट, अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ठीक, कंप्लीट नहीं 50% मतलब आधा कंप्लीट होने में टाइम लगता है 2 मिनट, तो पूछा है कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। आइए समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो हमें भाई अपना वही फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला था भाई आपका, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन था, दैट वाज ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यही था क्या, ठीक है। अब क्या क्या बातें आपको गिवन है पहले आप ये समझ लो। आपको दे रखा है कि आपका जो भी ए रिएक्टेंट है, ठीक, ए रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, और 50% कंप्लीशन, जब वो रिएक्शन आधी कंप्लीट हुई है तो टाइम है 2 मिनट, ठीक है। तो टाइम आपको दे रखा है 2 मिनट्स, कब, जब आपका रिएक्शन 50% कंप्लीट हुआ है। चलो मान लेते हैं कि हमने जो भी हमारा इनिशियल रिएक्टेंट लिया होगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन लिया होगा रिएक्टेंट का, लेट कर लो आप हमेशा 100, ठीक है, इस तरीके से ही काम करना, ठीक। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन था मतलब वो था आपका 100, ठीक है। स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन लिया है वो 100 था, ओके। अब क्या बोला कि भाई 100 तो था लेकिन 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, इसका मतलब पूरा 100 खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, 100 का 50% ही कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब हमारा बचा क्या होगा, हमारा रिमेनिंग क्या है, मतलब ए क्या है, ए होगा हमारा 50। आई बात समझ, हम कह रहे हैं 50% कंप्लीशन ना, तो 50% कंप्लीट हुई है रिएक्शन, तो 50% कंप्लीट हो गई। इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी 100 थी, 50% कंप्लीट हुआ है, मतलब कि बचा क्या, 50 ही बचा, ठीक। तो हमें ये वैल्यूज पता लग गई हैं, ठीक है। दूसरा अब आपसे पूछा क्या है पहले तो ये देख लो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, टाइम कितना होगा, टाइम हमें नहीं पता है, ठीक। टाइम आपसे पूछा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब आपसे बोल रहा है कि भाई 75% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुई है, ठीक। इनिशियल कंसंट्रेशन तो मेरा 100 ही रहेगा, उसको तो हम थोड़ी बदल सकते हैं, हमने वैसे भी लेट किया है, इनिशियल मेरा 100 है, ठीक। तो 75% जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो बचा हुआ अमाउंट क्या है भाई, ए हमारा, ए नॉट हमारा 100 है, ठीक है। हम कह रहे हैं हमारी रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई है, तो बचा क्या, 100 माइनस 75 मतलब कि 25, ठीक है। तो हमारा ए की वैल्यू क्या है 25। ये जो ए होता है मैंने आपको बताया था ना, दिस इज ऑलवेज द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। ये हमेशा आपका बचा हुआ अमाउंट होता है, ये नहीं कि 75% कंप्लीट हुई आप 75 लिख दो, 75 कंप्लीट मतलब 25 बचा है, ठीक है। तो हम रिमेनिंग अमाउंट लिखेंगे 25, ठीक। इतनी बातें हमें पता है, टी हमें निकालना है। ये रहा आपके सामने इक्वेशन, इसमें बस चीज़ों को आप पुट करते जाओ और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन था, यहाँ पर पुट करो, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इसके लिए अगर हम ये इक्वेशन लिखें, ए क्या है 50, लिख दो, ए क्या है मेरा 50, ठीक है। ए नॉट क्या है 100, हटा दो इसको, लिख देंगे 100, ठीक, माइनस के, टी क्या है, टी यहाँ पर दे रखा है 2 मिनट, ठीक। मिनट्स में ही बात कर रहे हैं हम, तो पूरा कहानी हम मिनट में ही बोलेंगे, ठीक है। तो बार बार मैं मिनट नहीं लिखूंगी, अंडरस्टूड वाली बात है कि हम यहाँ पर मिनट में बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 2 और यहाँ लिख देंगे इंटू 2, मतलब 2 मिनट्स की बात कर रहे हो आप। इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा, यहाँ 100 है यहाँ 50 है, तो मतलब 50 इधर गया, मतलब 100 माइनस 50 मतलब ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो 50 इक्वल टू
ठीक, माइनस के इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2k। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/2, मतलब k आ जाएगा हमारा 25। तो हमारा जो रेट कांस्टेंट निकल के आया है वो 25 आया है। यूनिट क्या होगी रेट कांस्टेंट की, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, k की हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट, जल्दी बोलो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, नहीं हम लिखते थे क्या, मोल पर लीटर, है ना। यहाँ लिखते थे 1 - n और यहाँ पर लिखते थे हम हमारा जो भी टाइम है, ठीक है, टाइम इनवर्स, यही लिखते थे। ठीक है, हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे n की जगह 0 हो जाएगा, 1 - 0 मतलब 1 ही रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर, और टाइम मेरा यहाँ पर हम मिनट में बात कर रहे हैं, सो दिस विल बी मिनट इन वर्ड्स। ठीक है, तो आपको यूनिट्स भी पता होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा हमारा मोल, ठीक है, पर लीटर मिनट इनवर्स। चलो ठीक है, अब k की वैल्यू पता लग गई है। अब ये इसकी बात करते हैं हम, रेट कांस्टेंट थोड़ी बदल जाएगा, वो तो हमारा सेम ही रहने वाला है ना। यही रिएक्शन है, एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो इसकी बात करें। यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला, A = A0 - KT। ठीक है, बताओ A क्या है यहाँ पर 25 है, पुट करो 25। A0 क्या है 100 है, पुट करिए यहाँ पर 100। ठीक है, माइनस KT। ठीक है, माइनस k मुझे पता है 25 है, अब यहाँ पर t मुझे निकालना है। सिंपल, इसको सॉल्व करेंगे, t हम निकाल लेंगे, सॉल्व करो फटाफट। यहाँ पे 25 है, 100 इधर गया -100 और ये हो जाएगा -25t। ठीक है, 25 - 100 मतलब कि -75 और यहाँ पर -25t। 5 5 जा 25 होता है, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, t = आया है 3। तो क्या आंसर आ चुका है मेरा, यहाँ पर आंसर आ गया है मेरा t = 3 मिनट। दिस इज योर आंसर। हमने सॉल्व कर लिया और t की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है, t = 3 आ गया। ठीक है, ये है आपका आंसर। 3 मिनट्स में ही आएगा, मिनट में ही हम बात करने कंप्लीट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें सिंपली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप कहोगे कि मैम इतना लंबा हमें मेथड करना पड़ेगा क्या। देखो, पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे इस्तेमाल करना है, इस तरीके से आंसर लाना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है, उस शॉर्ट ट्रिक को भी समझिए, देखो बहुत ईजी है वो आपके लिए। ठीक है, उसको समझ जाओगे तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, और आपको कोशिश करनी है एग्जाम में आप वही मेथड इस्तेमाल करो। ठीक है, तो चलो पहले शॉर्ट ट्रिक समझे। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और कोई बात नहीं। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई, ए से हमारा P पहुंचना है। ठीक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, 50% कंप्लीट हो रही है अगर रिएक्शन आपकी तो 2 मिनट में हो रही है, तो 75% में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हम मानकर चलते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन है वो हमारा 100 है। ठीक है, जो हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में मान लीजिए वो 100 है। ठीक है, दैट इज 100। अगर 50% कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, मतलब 100 से 50 पहुंच जाएगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं 50% कंप्लीट हुई है रिएक्शन, है ना, 50% कंप्लीट हुई है रिएक्शन, यही कह रहे हो आप। ठीक है, अच्छा, अब पूछा है क्या कि 75% कंप्लीशन पे कितना होगा। थोड़ा सा ध्यान देना कि जब 100 से 50 पहुंचा तो टाइम बोल रहा है 2 मिनट। ठीक, ये आपको गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई 100 से 50 में 2 मिनट लग रहा है, तो 50 से अगर हम 0 चले जाएंगे, है ना, 50 का डिफरेंस, यहाँ भी 50 का डिफरेंस, सेम इंटरवल का डिफरेंस। ठीक है, तो ये इंटरवल 50 का, ये भी आपका 50 का इंटरवल, तो इसमें भी आपको 2 मिनट ही लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, लेकिन पूछा क्या है आपसे, देखो 50% कंप्लीशन यहाँ हुआ और 0 आ गया, मतलब सब खत्म हो गया, इसका मतलब ये आपकी रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट हो गई है। ठीक, यहाँ पर ये 100% कंप्लीशन की बात कर रहा है, बट हमें क्या चाहिए 75। 75 कहाँ लाई करेगा, 50 और 100 के ठीक बीच में लाई करेगा 75, है ना, मतलब यहाँ कहीं एग्जैक्टली 75% कंप्लीशन हो रहा होगा रिएक्शन का। अरे शुरू यहाँ से हुआ, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट हुआ है आपका, रिएक्टेंट कम होते जा रहा है, 50% कंप्लीट हुआ तो 100 से 50 पहुँच गए। ठीक है, और सेम इंटरवल में, मतलब 100 से 50 में 2 मिनट लगा है, तो 50 से 0 में भी आपको 2 मिनट लगेगा। ठीक है, 0 तक पहुंचने का मतलब 100% आपकी रिएक्शन हो चुकी है कंप्लीट। आपसे पूछा है 75% में रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 50% कंप्लीट और ये 100% कंप्लीट, 75 दोनों के ठीक बीच लाई करेगा। ठीक है, ये पूरा अगर 2 मिनट है तो ये हमारा जो इक्वल इंटरवल है, क्या ये 1 मिनट और ये 1 मिनट नहीं होगा। अरे जब ये कंप्लीट 2 मिनट है तो ये 1 मिनट, ये 1 मिनट होगा।
ठीक, सिंपल से हमने देख लिया भाई कि 75% कंप्लीशन में कितना टाइम लग रहा है, इतना टाइम बताना है आपको। ये 2 मिनट और ये 1 मिनट, मतलब आंसर है आपका 3 मिनट्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिटरी मेथड कैन बी यूज्ड, यूनिटरी मेथड कैन बी यूज। ठीक है, यूनिटरी मेथड हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली आप यहाँ से अपना आंसर बता सकते हो। क्या आपको ये मेथड समझ में आया? देखिए जल्दी से, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और अगर हाँ फिर भी नहीं समझ आता, एक बार आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाइए और फिर से सुन लीजिए, शायद आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने फिगर वे में बनाया हुआ है। ठीक है, देखो क्या है कि हमारा जो ए रिएक्टेंट है हमारा, ठीक, वो हमारे स्टार्टिंग में 100 है। ठीक है, बोला है कि जब ये 10% रिएक्शन कंप्लीट होती है तो टाइम टी लग रहा है। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक, अब बोला है कि अगर रिएक्शन आपकी 80% कंप्लीट होगी तो क्या टाइम होगा, 60% कंप्लीट होगी तो क्या टाइम होगा। क्या करना है आपको, देखो ध्यान से। हम कह रहे हैं कि भाई 100 है टोटल, ठीक, स्टार्टिंग आपका 100 है। जब 10% कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब 100 से जब हम 90 पहुंचे तो हमारा टाइम लगा है टी। ठीक है, तो 90 से जब हम 80 पहुंचेंगे तो फिर से टी लगेगा, 80 से जब हम 70 पहुंचेंगे फिर से टी लगेगा, 70 से 60 पहुंचोगे, है ना, फिर से टी लगेगा, 60 से जब हम 50 पहुंचेंगे फिर से टी लगेगा, 40 पहुंचोगे फिर से टी लग रहा है, 40 से 30 पहुंचोगे फिर से टी लग रहा है। ठीक है, 30 से अगर हम 20 पहुंच जाएंगे तो फिर से टी लगेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इतना तो हमने ऐसे बना लिया। ठीक, अब देखो पूछा क्या था कि जब 100 है आपका, ठीक है, 10% कंप्लीशन पे टाइम टी लगता है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो 80% कंप्लीशन पे कितना टाइम लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने कि अगर 100 है तो 100 का 80% कितना होता है, 20 होता है। तो मतलब हमें ये क्या चाहिए कि 100 से ये 20 हो जाए। ठीक है, तो कितना आपका टाइम लगने वाला है, तो खुद देखो, जब 100 से 90 था तो टी लगा, तो 100 से 20 पहुंचने में कितना टी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आंसर आ गया मेरा 80। मतलब जब आपका रिएक्शन जो है वो 80% कंप्लीट हो रहा है तो टाइम लग रहा है 8 टाइम्स टी। अब आपसे पूछा है कि भाई जब 60% कंप्लीशन होगा, इसका मतलब 60% हो चुका है, बचा क्या, बचा 40। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि आपका 60% कंप्लीट हुआ है तो ये होना चाहिए 60। ठीक है, प्रूफ करना है तो देख लो यहाँ से, 60% कंप्लीशन मतलब 40 तक चाहिए आपको, 40 तक चाहिए मतलब 1 2 3 4 5 6 60 आ गया है आंसर। तो आप डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से बता सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ लेती हूँ कि ये 20 है, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे 20 से 0 जाना है तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, मुझे बताओ। 20 से मुझे 0 जाना है, अरे वो मुझे रिएक्शन कंप्लीट करनी है ना, तो मैं 100 से पहले 90 होगा, फिर 80 होगा, 70 60 50 40 30 20 लास्ट 0 तक जाएगा। तो यहाँ पर आपका 20 से 0 में पूछ रही हूँ, कंप्लीट नहीं पूछा है मैंने, 20 से 0 में यहाँ वाला टाइम आपका क्या होगा। देखो हम 10-10 का इंटरवल ले रहे हैं कि 30 से 20 पे गए तो टी लगा, तो 20 से 10 पे जाओगे तो फिर टी लगेगा, 10 से आप 0 पे जाओगे तो फिर से टी लगेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2t, है ना, ये किसके बराबर है, 2t के बराबर। बस यूनिटरी मेथड है, यही हमें समझना है। ठीक है, इतनी बात। चलो इसी में मैंने एक और पूछ लिया आपसे कि ये 90 है, अगर 90 से मुझे 85 जाना है अब, ठीक है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, बोलो कितना टाइम लगेगा। 90 है ना, मतलब हम जब 10 के इंटरवल पे जा रहे हैं तो टाइम आपका टी लग रहा है। ठीक है, तो ये 90 से 85 मतलब अब 5 का आपका इंटरवल है, तो 10 के इंटरवल पे टाइम टी लग रहा है, तो आपके 5 में क्या लगेगा, 5 के इंटरवल पे क्या लगेगा, t/2। ठीक, तो आपने डायरेक्टली समझ लिया कि भाई इस तरीके से हम इजीली अपना यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करके आप यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, इसको समझते हैं। ठीक, इसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो और ये शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे कर लो। ठीक है, ये टाइम सेविंग है यूनिटरी मेथड, सो यू कैन डू। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें फटाफट। अब दे रखा है कि भाई ए से पी हमारा रिएक्शन है जो कि जीरो ऑर्डर है, 2 मिनट लगते हैं 50% कंप्लीशन के लिए, और टाइम हमें पता करना है जब 33.33% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। लॉन्ग मेथड से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है भाई, मान लेते हैं हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है मेरा 100। ठीक है,
तो बताओ ए मेरा क्या होगा जब 50% कंप्लीशन होगा, जब रिएक्शन मेरा 50% कंप्लीट हुआ है, 50 कंप्लीट हुआ तो बचा क्या 50, तो ए मेरा 50 है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है इस केस में, 2 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, पूछा है कि 33.33% जब कंप्लीशन हुआ है रिएक्शन का, ठीक, जब ये आपका परसेंटेज कंप्लीट हुआ है तो हमारा इनिशियल तो 100 ही रहेगा। ठीक है, बचेगा क्या, दिमाग लगाइए, 33.33% कंप्लीट हुआ है, मतलब 100 माइनस 33.33 करो, कितना आ जाएगा 66.66। तो ए मेरा क्या है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है 66.66, मतलब परसेंट हटाओ। ठीक है, ये है मेरा रिमेनिंग अमाउंट। टाइम मुझे यहाँ पर पता करना है। ठीक है, टाइम अभी हमें नहीं पता है, सॉल्व करिए। क्या था हमारा इक्वेशन, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए क्या है मेरा 50, ए इज इक्वल टू ए नॉट क्या है 100 माइनस के, टी क्या है 2 मिनट, तो यहाँ पे 2 के कर दूँ। ठीक है, सॉल्व करो उसको फटाफट, डायरेक्टली करो। देखो ये 50 है, यहाँ पे माइनस 100 गया, मतलब 50 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2 है, यहाँ पे 50 है, तो आपका ये आ जाएगा 25, के इज इक्वल टू 25 आ रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पे हमें 25 पुट करना है। तो ए क्या है मेरा, ए है 66.66, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के और टी। ठीक, यहाँ से हमें टी की वैल्यू सॉल्व करनी है सिंपल से। ठीक है, तो देखो 66.66 माइनस 100 कितना आ जाएगा 33.33, और वो भी माइनस का आएगा, इक्वल टू माइनस 25 टी, माइनस माइनस कट गया है, इसको सॉल्व करो फटाफट। टी इज इक्वल टू 25 अपॉन में 33.33, सॉरी उल्टा लिख दिया, टी इज इक्वल टू 33.33 डिवाइड बाय 25। फटाफट सॉल्व करिए और मुझे टी का आंसर बताइए क्या आ रहा है। तो टी आ जाएगा आपका 1.3332 मिनट्स। ठीक है, ये हमने अपना लॉन्ग मेथड इस्तेमाल किया, अपना इक्वेशन पुट करके हमने इजीली यहाँ पर कैलकुलेशन किया और टाइम निकाल लिया। ठीक, क्या यही क्वेश्चन अब आप यूनिटरी मेथड से कर पाओगे क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ट्राई करिए यूनिटरी मेथड से करने का। ठीक है, क्या कर पाओगे क्या आप, चलो देखो, लेट्स सी क्या कह रहे हैं हम, कि अगर आपका जो भी ए है रिएक्टेंट है वो हमारा 100 है स्टार्टिंग। ठीक है, ए जो है वो क्या है, वो 100 है। ठीक है, रिएक्टेंट जो इनिशियल है वो आपका 100 है। ठीक है, 50% कंप्लीशन है, मतलब जो 100 से 50 पहुंच रहा है, 50% जब कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको टाइम लग रहा है 2 मिनट का। ठीक है, अब बोला है टाइम कितना लगेगा जब ये रिएक्शन आपकी 33.33% हो जाए। ठीक है, 33.33, अब मतलब यहाँ कहीं इसके बीच में आने वाला है, बट कहाँ आएगा, इक्वल इंटरवल तो मुझे नहीं मिल पा रहा है ना, इक्वल इंटरवल आपको यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। इतना समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है कि भाई 100 है, ये 50 है, तो यहाँ पर बीच में हमारा होगा कि भाई आपकी रिएक्शन जो है वो 25% कंप्लीट हो गई। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 75, है ना, कि 100 से जब आपका 25% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ठीक, तो ये आपका इक्वल इंटरवल होगा, 75 से 50 पहुँचे हम, तो अगर इसमें 2 मिनट लग रहे हैं, पूरा 100 से 50 पहुँचने में 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 100 से 75 पहुँचने में 1 मिनट लगेगा, 75 से 50 पहुँचने में 1 मिनट लगेगा। ठीक है, आपसे पूछा है 33.33, तो 25% तो आपने निकाल लिया कि भाई 25% के लिए तो पक्का 1 मिनट लगेगा। ठीक है, बट 25 के आगे कहीं आगे आपका 33.33 आएगा ना, अरे 25 से आगे कहीं यहाँ पे आने वाला, मुझे क्या पता कहाँ है। ठीक है, मतलब 25 से कहीं आगे ही आपका 33.33% है। तो अभी आप एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हो, बट हाँ इतना दिमाग लगा पा रहे हो। देखो मैं क्यों बता रही हूँ ये सब चीज़ें, ताकि आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और आप एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, सॉल्व करना तो ठीक है, बट ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप क्विकली आंसर दे पाओगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से मैं क्या कह रही हूँ, 100 से 50 पहुँचने में, मतलब 50% कंप्लीशन में 2 मिनट लगते हैं। तो हम समझ गए कि भाई अगर आपकी रिएक्शन 25% कंप्लीट हो रही है, मतलब 100 से हम 75 पहुँच रहे हैं। ठीक है, 100 से 75 पहुँच रहे हो तो आपका 1 मिनट लगेगा, और 75 से जब हम 50 पहुँचेंगे तो फिर से 1 मिनट लगेगा। ठीक है, ये था जब 25% कंप्लीशन की बात चल रही थी तब। बट आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 33.33%, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 25%, ये 50%, 33.33 कहीं इनके इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा होगा। तो इतना देखकर आपको ये समझ में आ गया कि जो टाइम होगा वो 1 मिनट से तो पक्का ज़्यादा है,
ठीक, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि इट इज मोर देन 1 मिनट। 1 मिनट से जो ज्यादा है, क्योंकि 1 मिनट तो आपका 25% कंप्लीशन में लगता है, ठीक है, लेकिन 2 मिनट से कम है, क्योंकि 50% कंप्लीशन में आपका 2 मिनट लग रहा है। लेस देन 2 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है, ट्रिक्स है, जिससे हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, कि कोई ऑप्शन दे रखा है आपका 0.1, तो आप समझ गए भाई ये तो हो ही नहीं सकता, 0 कैसे आ जाएगा, 1 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। कोई आपको ऑप्शन मिल रहा है 2 पॉइंट समथिंग मिनट, तो आप समझ गए वो तो गलत ही हो गया। ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली अभी नहीं निकाला है, अभी हमें इतना पता लगा कि भाई 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर टाइम होने वाला है। अब एग्जैक्ट भी आप पता कर सकते हो, ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया। एग्जैक्ट कैसे पता करोगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए, चलो इसको और प्रॉपर तरीके से समझें। तो हमने कहा है कि भाई 100 से 50 पहुंचने में, ठीक है, 50 पहुंचने में, मतलब 50% कंप्लीशन में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लगता है, ठीक है, 2 मिनट्स लगता है। तो हम पहले एक छोटा सा इंटरवल पता कर लेते हैं कि भाई कि अगर 100 से 50 में 2 मिनट लगता है तो 10 में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 10 है तो कितना टाइम लगेगा, तो 2/50 इंटू 10, ये कर देंगे क्या हम, सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया और 2/5 कितना हो जाता है, 0.4 मिनट्स। ठीक है, तो हमें ये जो 10 इंटरवल है ना, 10 का जो इंटरवल है उसका टाइम मिल गया 0.4 मिनट है। ठीक, तो 10 का इंटरवल कितना है, 0.4 मिनट, मतलब कि अगर हम 100 से 90 जाएंगे तो 0.4 लगेगा, 90 से अगर मैं 80 जाऊंगी तो फिर से 0.4 लगेगा। ठीक है, 80 से अगर हम 70 जाएंगे तो फिर से 0.4 लगेगा। ठीक है, 70 से अब आपको 60 नहीं जाना है ना, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें पहुँचना है 66.66 पे, तो मतलब इसके बीच में ही कहीं वैल्यू होगी, है ना, 70 से या 60 है मान लो, तो इसके बीच में ही कहीं आपका 66.66 आएगा। ठीक, तो 70 से 60 का जो टाइम है वो है आपका 0.4 मिनट्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 0.4/3, ये भी हो जाएगा 0.4/3, ये भी हो जाएगा 0.4/3। ठीक है, अगर मैंने 70 से 60 में 3 इंटरवल्स में डिवाइड किया है तो बताओ यहाँ दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी। ठीक है, इसका मतलब 70 से अगर आप यहाँ पहुँचते हो तो दिस विल बी और 66.66, फिर हमने यहाँ पर पहुँचे तो हो जाएगा 63.33। बस दिमाग लगाना था और कुछ नहीं था। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनते जाना पूरी कहानी को। ठीक है, चलो ये तो आपको मैंने सिंपली बताया कि भाई 1 मिनट से ज़्यादा 2 मिनट से कम होगा। ठीक, सिर्फ आपको गैस करने के लिए है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए भाई, हमें उससे मतलब है। ठीक, तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता करोगे। ठीक, हमें पता है कि भाई 2 मिनट लगते हैं 50% कंप्लीशन में। ठीक है, और पूछा है आपसे 33.33, तो भाई ये तो अजीब सा ही पूछ लिया। अगर नॉर्मल 10 के इंटरवल में, 20 के इंटरवल में पूछता तो आप बता भी लेते, बट ये आपको 33.33% पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब मुझे 10 इंटरवल का निकालना पड़ेगा। तो अगर 50 के लिए 2 मिनट लगता है तो 10 के लिए हमारा 0.4 मिनट लगेगा। ठीक है, तो अगर 100 से अगर हम 90 जाएं, ठीक है, 10 का इंटरवल है, ठीक, 100 से 90 जाएं तो 0.4, 90 से 80 जाएं 0.4, 80 से 70 जाएं 0.4, ठीक, और 70 से 60 जाएं तो भी 0.4 लगेगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या, 33.33% कंप्लीट हो गई है रिएक्शन, बचा क्या है 66.66। तो मुझे पता करना है कि 66.66 पर आपका कितना टाइम लग रहा होगा। ठीक, वहां तक कितना टाइम है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है 70 और 60 के बीच में ही हमारे ये 66.66 आ रहा होगा। ठीक है, मुझे इसको ऐसे डिवाइड करना है कि आप इजीली इंटरवल्स बता पाओ। तो मैंने ये 10 के इंटरवल को डिवाइड बाय 3 कर दिया। ठीक है, 3 इंटरवल्स में बांट दिया। ठीक, 1 2 3, ठीक, 3 इंटरवल में बांट दिया तो हमारा टाइम भी डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। जब पूरा 0.4 था तो ये भी 0.4/3, ये भी 0.4/3, ये भी 0.4/3। ठीक है, 70 से 66.66। ठीक, 70 को किससे माइनस किया भाई, 3.33 से अगर आप माइनस करोगे। ठीक है, तो 3.33 से माइनस किया तो 66.66 आया, फिर से मैंने 3.33 माइनस किया तो 63.33 आया, फिर से मैंने 3.33 माइनस किया तो 60 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि भाई 0.66 यहाँ तक पहुँचने में आपका 33.33% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। टाइम कितना लगा, 0.4 मिनट, 0.4 मिनट, 0.4 और 0.4/3, इन सबको कर लीजिए ऐड, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 0.4, 1 2 3 बार है, ठीक है, इंटू 3 प्लस 0.4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये कर लो सॉल्व, कितना आएगा, 4 3 जा 12 होता है। ठीक है, 1.2 प्लस 0.4/3, इसको सॉल्व किया तो यही आंसर आएगा 1.3332 मिनट्स। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, या फिर अगर आपको अपने लॉन्ग मेथड जाना है तो वो भी आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। अगर आप यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, गलती मत कर देना है ऐसे टाइम पे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई हमें नहीं समझ में आ रहा यूनिटरी मेथड से, तो कोई बात नहीं, आपके पास इक्वेशन है, आप इजीली सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, ठीक है। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, क्या आपको फॉलो करना है, दोनों से आंसर आपका एग्जैक्टली सही ही आएगा, ठीक है। तो इतना आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर है। चलिए बच्चों, अब एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है। देखो फर्स्ट टाइप क्या है, आपसे सिंपल क्या पूछा कि भाई अगर इतना % रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो इतना टाइम लग रहा है, तो इतने % रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ये दे रखा हो कि कितना टाइम लग रहा है कितने % कंप्लीशन में, ठीक है। सेकंड भी दे दिया कि भाई 40% लग रहा है इतने टाइम में, ठीक। लेकिन अब आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ ले, ठीक है, और रेट कांस्टेंट पूछ ले, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अभी तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर आंसर जीरो ही होगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो थोड़ी बता कर देंगे आपको कि ये जीरो है या फर्स्ट है क्या है, ठीक है। तो पहले तो हम समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या मतलब, हमें चेक करना पड़ेगा अपना, ठीक। कैसे चेक करते हैं कि देखो अभी हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी है, तो मुझे अभी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की ही इक्वेशन पता है ना, क्या पता है, A इज इक्वल टू A नॉट माइनस के टी, ठीक। जब हम अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक अलग इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। जब हम सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे उसके लिए एक अलग इक्वेशन मिलेगी, तो उन्हीं इक्वेशन का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस आएंगी उन्हीं का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक, उसको अप्लाई करते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को आप अप्लाई करोगे, ठीक, मतलब आपका फॉर्मूला क्या था, A इज इक्वल टू A नॉट माइनस के टी, ये तो अभी हमें पता है। और इसको पुट करके, ठीक है, कि देखो हमारा 20% कंप्लीशन है, 40 मिनट लग रहा है, ठीक है। 20% कंप्लीशन मतलब क्या हो गया कि हमारा स्टार्टिंग में अगर 100 था, 20% कंप्लीट हुआ है तो बचा क्या, 80। तो हमें A और A नॉट दोनों पता है, ठीक है, हमें टाइम भी दे रखा है, हम यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई करेंगे और इसके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए हम K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रेट कांस्टेंट आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। दोनों के लिए आपने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किया, अगर इफ बोथ रेट कांस्टेंट, इफ बोथ K की वैल्यू आपकी सेम आ जाए, ठीक, इफ बोथ K इज सेम, दोनों रेट कांस्टेंट की वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब हमने सही अपना काइनेटिक्स अप्लाई किया था, ठीक है। अगर ये ऐसा हो गया यस, तो हम समझ जाएंगे कि आपका ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ही है, ठीक, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है। अगर के की वैल्यू सेम नहीं आई, ठीक है, तो अब हम अपना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई करेंगे, ठीक। अभी इसकी इक्वेशन मैं आपको नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अब अपनी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई करोगे। इसको अप्लाई करके फिर से वही काम कि आप दो वैल्यूज निकालोगे के की, ठीक है, टू वैल्यूज ऑफ के, ठीक है। दो वैल्यूज ऑफ के निकाला, इफ सेम, अगर दोनों सेम आ गई, ठीक है, तो हम समझ गए क्या कि आपका ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, ठीक है, आपका ये फर्स्ट ऑर्डर है। और अगर ये सेम नहीं आई, ठीक है, नो, तो अब आप क्या करोगे, अपना सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई करोगे, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन होती होगी वो अप्लाई करोगे। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई करने के बाद फिर से अब आप क्या करने वाले हो, ठीक है, दो वैल्यूज ऑफ के निकालो, मतलब सेम वही कहानी, ठीक है, सेम टू वैल्यूज ऑफ के, सेम वही कहानी, टू वैल्यूज ऑफ के, ठीक है। अगर इसकी भी दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ जाती हैं, सेम के, तो आप समझ गए कि सेकेंड ऑर्डर ही मेरा आंसर है, ठीक है। और ठीक, और अभी भी नहीं आया तो फिर भैया कुछ नहीं कहा जा सकता है अभी के लिए, ठीक। वैसे आंसर आ ही जाएगा इतने में, ठीक है, इतना पागल नहीं बनाएंगे आपको। वो समझ में आया कैसे करना है, ठीक। क्या किया, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई करी, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन था। इस इक्वेशन से हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी के की, ठीक है, एक यहाँ से के, एक यहाँ से के, दो मिल गई के की वैल्यू। अगर दोनों के की वैल्यू सेम आती है तो मतलब हमने जीरो ऑर्डर जो अप्लाई किया वो सही था, ठीक है। कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट, अगर रेट कॉन्स्टेंट दोनों सेम आया और सही निकला मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ही है, ठीक है। और अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं आया मतलब दोनों के की वैल्यू डिफरेंट है, नो, तो हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई करेंगे। अब इसकी इक्वेशन मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक। वो इक्वेशन अप्लाई किया, दो वैल्यू ऑफ के निकाला, अगर सेम है तो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है,
अगर नहीं है तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई करेंगे। ठीक, इससे भी हम दो वैल्यू ऑफ के निकालेंगे। अगर सेम आया तो मतलब कि सेकेंड ऑर्डर, नहीं है तो हम नहीं कह सकते कुछ भी, बट आपको ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ तक आपको कोई ना कोई आंसर मिल ही जाएगा। अब देखो, ये तो प्रॉपर तरीका है, लेकिन एग्जाम में ना ज़्यादातर जो आंसर होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर ही आंसर आता है। अब ये मत करना कि मैम ने बोला था ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर होता है, क्या ही सॉल्व करना, फर्स्ट ऑर्डर टिक कर दो, ऐसी गलती मत करना। मैं कह रही हूँ ज़्यादातर, कभी कभार हो सकता है कि जीरो भी आ जाए, सेकेंड भी आ जाए, ठीक है। तो मतलब ऐसा देखा गया है एग्जाम में कि ज़्यादातर आंसर इसका फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो हम एक हैबिट डाल लेते हैं कि भाई हम जीरो ऑर्डर से ना शुरू करके हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर लें, कि हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि सबसे पहले एग्जाम में आपको क्या चेक करना है, आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही चेक करना है। अगर ये नहीं मिलता है तो आप जीरो ऑर्डर चेक करो, ठीक है। अगर आपको जीरो भी नहीं मिला तो आप सेकेंड ऑर्डर चेक करो, ठीक है। एग्जाम में मतलब आपको इस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स आंसर आपको फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर मिल जाएगा, सेकंड तक पहुंचने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब अपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक, तरीका तो मैंने बता दिया, अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या पता है, एक रिएक्शन के लिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीशन। 20% कंप्लीशन का क्या मतलब हुआ कि अगर मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो हमारा ए जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या होगा, 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, बचा क्या 80, ठीक है। तो ए मेरे पास 80 है। टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट्स, मिनट्स में ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जल्दी से आपने यहाँ पर के की वैल्यू निकालिए, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होता है। ठीक, अभी हम जीरो ऑर्डर के लिए चेक कर रहे हैं, आंसर जीरो ही है, ठीक है। ओके, ए क्या है मेरा 80, ए नॉट क्या है 100 माइनस के, टी क्या है 40 मिनट, सॉल्व करो। 80 है, 100 इधर गया तो मतलब क्या जाएगा माइनस का 20, यहाँ पर माइनस 40 के, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, 0 0 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, तो के कितना आ जाएगा 1/2 मतलब कि 0.5, ठीक है। के की वैल्यू 0.5 है। यूनिट बता दूं मुझे जल्दी से, यूनिट क्या होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या होती है यूनिट, मोल पर लीटर और मिनट इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ठीक, ये मेरी के की वैल्यू आई है। चलो सेकंड देखें, ये क्या लिखा है। अच्छा, अगर जब 40% कंप्लीट हो रहा है, जब हम 40% कंप्लीशन की बात करते हैं, 40% कंप्लीशन का मतलब ए नॉट मेरा 100 है, ए क्या होगा 40% कंप्लीट हो गया, बचा क्या 60, ठीक है, बचा क्या है 60। तो टाइम क्या दे रखा है 80 मिनट। ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए मेरा 60 है, ए नॉट 100 है, माइनस के टी मेरा 80 है। जल्दी से सॉल्व करो, 60 इधर 100 इधर गया, मतलब क्या जाएगा माइनस का 40 इज इक्वल टू माइनस 80 के, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, 0 0 कट गया, 4 2 या 8 के इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब 0.5। तो आप देख सकते हो कि दोनों के लिए मेरा जो के की वैल्यू आई है वो एग्जैक्टली सेम आई है। तो यही तो चाहिए था, अगर दोनों के लिए के की वैल्यू सेम आ गई, दो वैल्यूज हमको के निकाला आपने, ठीक, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई किया, ठीक है, रेट कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया, इफ बोथ के वैल्यू सेम, दोनों के की वैल्यू बराबर आ गई 0.5, तो हम समझ गए यस इट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि आप ऑर्डर बताओ और रेट कांस्टेंट निकालो, हमने के की वैल्यू भी निकाल ली, ऑर्डर भी निकाल लिया, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब एक लास्ट पार्ट है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फिर आपको देखो मैंने कंप्लीट सिखा दिया है, अब ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आप ना कर पाओ, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जितना था सबको समझा चुकी हूँ, ठीक। एक लास्ट का पॉइंट बचा है जो कि बहुत रेयर भी है, कि अगर डिफिकल्टी लेवल वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहता है, डिफिकल्टी भी क्या कहेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देना चाहता है, ठीक, जो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी तक हमने जितनी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी, मैंने आपसे एक ही बात कहा कि रिएक्शन आपकी यही होगी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ए से पी, ए से पी नहीं मतलब एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या दो रिएक्टेंट नहीं है, एक ही रिएक्टेंट है, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, यही रिएक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने रिएक्शन बदल दिया, ठीक, उन्होंने कोई ऐसी रिएक्शन दे दी कि भाई 2A गिव्स B, ठीक है, या फिर दे दिया 2A + B गिव्स B, ठीक, तो क्या अब हम जैसे सॉल्व करते आते थे वैसे ही करेंगे क्या, नहीं, अब कहानी बदल जाएगी, ठीक है ना।
तो चलिए देखते हैं कि भाई ये जो स्पेशल ऑर्डर है आपका, मतलब स्पेशल जो आपका यहाँ पर पार्ट है जो सीखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। चलिए बच्चों क्लास के एकदम लास्ट पॉइंट पर आते हैं। ठीक, दिस इज योर स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पर आपको जो रिएक्शन होगी ना वो ये वाली नहीं मिलेगी। ठीक है, ए गिव्स प्रोडक्ट नहीं है। क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा, देखो 3a गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, 5/2a गिव्स प्रोडक्ट या a+2b गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी तक जो आप अपना याद करते आ रहे थे कि भाई आपका a इज इक्वल टू a0 माइनस KT होता है, ये किसके लिए था, ये हमारी इस रिएक्शन के लिए था। ठीक है, तो अब आप ये इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक, अब कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे भाई, याद करिए कि हमने इसको कैसे डिराइव किया था, सेम हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन 3a गिव्स प्रोडक्ट का आपको गिवन क्या गया है, आपको साफ साफ दे रखा है भाई रेट इज इक्वल टू KA⁻0, मतलब दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो साफ साफ आपको बता रहा है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A बता रहा है कि भाई A0 है। आपसे पूछा क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ A बताओ आप किसी भी टाइम t पर। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ A बताना है हमें, ये दोनों चीज़ें बतानी है। ठीक, चलो अगर हम इसके लिए रेट लिखने की कोशिश करें तो एक तो रेट मुझे पता है, रेट इज इक्वल टू KA⁻0, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा रेट मैंने आपको बताओ, जब हम यहाँ पर सीख रहे थे हमारा डिराइव करना, तो मैंने क्या कहा था कि जो आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो हम लिख देंगे 1/3। ठीक है, रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा और ये हो जाएगा dA/dt, ऐसे लिखते हो। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। दोनों रेट को हम क्या करेंगे, दिस इज योर रेट लॉ इक्वेशन है ना, और ये है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने पे देखो क्या आएगा हमारा, यहाँ नीचे कर देती हूँ मैं कि KA⁻0 इक्वल टू -1/3 dA/dt। ठीक, ऐसे लिख देते हैं सिंपल, बार बार लिखना पड़ेगा वरना मुझे। ठीक, dA/dt। ओके, A⁻0 1 होता है, आप सभी को पता है। ठीक, तो इसको हटा सकती हूँ मैं यहाँ से। ठीक, इसको हटा दिया, ये आ गया सिंपल K। अब dt को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा KdT। ठीक है, ये हटा दो dt यहाँ से। ठीक है, क्लियर, इसी में कर रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, सिंपल हमने इक्वेशन को, सिंपल हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया और उसको हम इधर उधर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये -1/3 यहाँ पे था। ठीक, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ 3 इधर आ जाएगा, बट मतलब इट विल बी -3। ठीक, लो इस तरीके से कर दिया। ठीक, यहाँ पर हमारा dA है, सिंपल मैंने इक्वेशंस को इस तरीके से कर दिया है। अब ये dA है तो हमें पता है हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ चाहिए, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट किया, -3K मेरा अब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो टाइम क्या है मेरा 0 से T। ठीक है, और ये है मेरा A0 से A तक। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ A किसी भी टाइम T पर। ठीक है, तो T तक मुझे टाइम चाहिए। ओके, सॉल्व करिए, क्या आएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा -3K। ठीक है, और ये हो जाएगा T -0, तो ना लिख के मैं सिर्फ T लिख दूँ क्या, या फिर लिख ही देती हूँ, चलो छोड़ो। ठीक है, ये हो जाएगा क्या मेरा A-A0। ठीक, इसको सॉल्व करो फटाफट, यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर क्या, ये हो जाएगा -3KT इज इक्वल टू A-A0। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू -A0 को इधर लेके गए तो ये हो जाएगा A0 -3KT। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप इसको और इसको देख के डिफरेंस बता सकते हो क्या क्या है। जब हमारा रिएक्शन था A से P तो हमारा था A इज इक्वल टू A0 -KT। जब रिएक्शन मेरी 3A गिव्स P है, ठीक है, तो डिफरेंस क्या आया कि जो मेरा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था यहाँ पर, हमने सिंपल क्या किया है, हमने K को बदल दिया है। यहाँ पर आपका K के साथ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने 1 लिया था। ठीक है, मतलब मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था ना, कुछ भी नहीं मतलब 1। ठीक, तो यहाँ पर ये 1 था। ठीक है, इसलिए हम नहीं लिख रहे थे इसको। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 आ गया तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया है, K के साथ मैंने उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्टली बता सकते हो। क्या आपको सिर्फ क्या करना है कि हमारी जो ये रिएक्शन थी, इस रिएक्शन के लिए था हमारा, इस रिएक्शन के लिए हमारी इक्वेशन क्या थी, A इज इक्वल टू A0 -KT। ठीक, अब आपकी कोई भी रिएक्शन आ जाए, यहाँ पर आपका कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाए, ठीक है, x लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू A0 -XKT।
तो जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा आप उसको सिर्फ वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो k को रिप्लेस करना है आपको किससे, x k से, इतना काम करना है। इतना हो जाएगा क्या, k को रिप्लेस करना है x k से। x क्या है, x मेरा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ 3 है तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, और सेम इक्वेशन। तो यही चाहिए था, कंसेंट्रेशन ऑफ A पता करना था आपको एट एनी टाइम t, ये आप निकाल चुके हो। ठीक है, हाफ लाइफ निकालिए। चलिए पहले डेरिवेशन करना सीखो। बताओ हाफ लाइफ हम किस तरीके से निकालते थे, हम क्या कहते थे, अब आपको हाफ लाइफ यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाफ लाइफ कैसे करते हैं बताओ। हाफ लाइफ मतलब कि टी हाफ। ठीक है, बताओ टी हाफ मतलब जो आपकी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई हो, 50% कंप्लीट हो गया है, मतलब कि आपका जो इनिशियल कंसेंट्रेशन था ना ए नॉट, वो क्या बन चुका है, 50% कंप्लीट हो गया, मतलब वो बन गया ए नॉट बाई 2। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू नाउ ए नॉट बाई 2। तो हमारा जो a है, a हो जाएगा हमारा a नॉट बाई 2 के बराबर। ठीक है, 50% कंप्लीट हुआ। इनिशियल मेरा क्या था, इनिशियल मेरा a नॉट था। ठीक, धीरे धीरे जब कंसेंट्रेशन कम हो रही है, 50% जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ, टी हाफ तक हम पहुंचे, तो a नॉट बाई 2 हो गया है आपका कंसेंट्रेशन। तो a इसके बराबर है, पुट करिए इस वाली हमारी इक्वेशन में। ठीक है, तो a क्या है मेरा, a नॉट बाई 2 है, इज इक्वल टू a नॉट माइनस 3k। ठीक है, इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। ठीक, सॉल्व करिए क्या आ जा रहा है, ए नॉट बाई 2, ए नॉट इधर क्या आता है, हो जाएगा माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस 3k। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अगर मैं इसका पूरा एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये पूरा डिवाइड बाई 2, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 ए नॉट। ठीक है, ए नॉट माइनस 2 ए नॉट हो जाएगा माइनस ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3k। ठीक है, अच्छा ये टी हाफ है, टी 1/2 कर दो हर जगह भाई, दिस इज टी हाफ। ठीक, यहाँ से मुझे टी हाफ की वैल्यू निकालनी है, तो टी हाफ बताओ कितना आ जाएगा, टी 1/2, देखो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2। ठीक है, और डिवाइड बाय 3k, इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके आंसर क्या आ जा रहा है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 3 2 6k। ये हमने यहाँ पर हमारा टी हाफ भी निकाल लिया है। ठीक है, तो ये हमने अपना कंसंट्रेशन निकाल लिया, ये मैंने अपना हाफ लाइफ निकाल लिया। ठीक, अब ये आपको डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल कहानी क्या थी हमारी, हमने अपना रिएक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई इस रिएक्शन के लिए हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ था ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक, और इसी रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या था हमारा, टी हाफ था ए नॉट बाई 2k। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जब आपकी रिएक्शन बदल रही है और यहाँ पर आपका कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आ रहा है, तो मैंने क्या किया, सिंपली हमने जो k लिखते थे उसको k को हमें रिप्लेस करना है x k से। x मेरा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ बन जाएगा a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स के टी, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 3k टी यहाँ पर। ठीक है, टी हाफ भी हमारा सेम बदल जाएगा। टी हाफ का फॉर्मूला क्या था, ए नॉट बाई 2k, तो हम लिखेंगे ए नॉट बाई 2, k की जगह रिप्लेस कर देंगे x के, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली अपना आप हाफ लाइफ या फिर आपका जो कंसंट्रेशन है ए का लिख सकते हैं, अगर आपके रिएक्शंस कुछ ऐसे आ जाएं, ठीक, जहाँ पर कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो। ठीक, ये तो मैंने डिराइव करके बताया, अब आपको डायरेक्टली काम करना है बिना किसी डेरिवेशन के। ठीक, फटाफट देखो, ये रिएक्शन है, आपको दिख गया स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ ए पता करना है, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होता है, बट यहाँ पर 5/2 है, तो ए नॉट माइनस 5/2 के टी, लो डायरेक्ट लिख दिया, क्या करना है, के की जगह माइनस 5/2, मतलब माइनस तो आएगा ही, के की जगह 5/2 के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, टी हाफ, टी हाफ का फॉर्मूला क्या है आपने याद किया था, ए नॉट बाई 2k, तो ए नॉट बाई 2 के की जगह क्या आ जाएगा, 5/2k। ठीक है, 2 2 कट गया, ये आ जाएगा हमारा ए नॉट बाय 5k। लो जी आंसर तुरंत आ गया। ठीक, इस क्वेश्चन के लिए बताओ। अच्छा, अब यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, तो दोनों के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए के लिए निकालो, यहाँ पर बी के लिए निकालो, क्या है दिक्कत है। ओके जी, तो ए के लिए हमने निकाला, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, के यहाँ पर क्या है हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और टी हाफ क्या हो जाएगा मेरा, टी हाफ हो जाएगा मेरा ए नॉट बाय 2k, क्योंकि 1 ही है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, निकाल लिया। बी के लिए बताओ क्या होगा, बी के लिए हम लिखेंगे b इक्वल टू बी नॉट माइनस, बी के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो माइनस 2k है ना, b इज इक्वल टू बी नॉट माइनस 2k टी। ठीक, ये हमारा बन चुका है इसका आंसर, और इसका हाफ लाइफ निकालना है, तो टी हाफ इज इक्वल टू
बी नॉट अपॉन में 2k होता है, ठीक है, तो 2 और k क्या है हमारा 2k, अरे 2 है, ठीक है, बी नॉट अपॉन में 2, फिर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k, तो फिर से मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2k, इसको सॉल्व करा तो क्या आ जाएगा आंसर, टी हाफ इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन में 4k। लो जी, डायरेक्टली आपने अपना टी हाफ या फिर कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स का निकाल लिया है एट टाइम टी पर। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितना भी था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको मैंने सब बता दिया है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी बता दिए हैं। अब आपका काम है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सको उतना ही ईजिली आप इसको सीख पाओगे, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करनी आपको पड़ेगी ही, तभी आप इस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में अब हम डिटेल में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से शुरुआत करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ। तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है, एंड ऑल्सो प्लीज डू लाइक द वीडियो ऑल्सो। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।